नमस्कार, बहुत स्वागत अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आषाढ़ मास की सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर देश भर की पवित्र नदियों के घाटों पर आस्था का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने से ये दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस बार सुक्रमा और अमृत योग का निर्माण होने से प्रतिदोष से मुक्ति, सुख समृद्धि और धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। भगवान शिव का दूध और गंगा जल से अभिषेक करने को भी विशेष फलदायी माना गया और तड़के सुबह से ही लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों से स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किया तथा परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, व्यवस्था की है। घाटों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया तथा लोगों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर यह अवसर लोगों की धार्मिक आस्था का जीवंत प्रतीक बन गया है। सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों के घाटों से सीधे जुड़ेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। सोमवार को आषाढ़ मास की अमावस्या है। सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने से यह सोमवती अमावस्या का अत्यंत पवित्र और दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज के दिन सुकर्मा और अमृत योग का निर्माण हो रहा है, जो पितृदोष से मुक्ति और सुख समृद्धि के लिए अचूक माना जाता है। आज के दिन भगवान शिव का दूध और गंगा जल से अभिषेक करने से मानसिक तनाव दूर होगा और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी, जिससे कई राशियों के लिए धन लाभ के मजबूत योग बनेंगे। इसी वजह से सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र नदियों पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। तड़के सुबह से ही पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश के विभिन्न राज्यों में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं पिंडदान किया। सोमवती अमावस्या को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पितरों का तर्पण करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के चलते पवित्र नदियों के प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। घाटों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से सावधानी बरतने और निर्धारित मार्गों का पालन करने की अपील कर रहा है। नदियों के तट पर श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण का अनूठा दृश्य देखने को मिल रहा है। पवित्र नदियों के जय घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर पावन स्नान ने एक बार फिर नदियों की धार्मिक महत्ता और लोगों की अटूट आस्था को प्रदर्शित किया है। और इसी पर अब रुख करेंगे प्रयागराज और बड़वानी का, जहां से प्रयागराज से संवाददाता पवन पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही बड़वानी से लोकेश दावदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों ही घाटों पर मौजूद हैं। सबसे पहले पवन, प्रयागराज में क्या कुछ संख्या देखी जा रही है, श्रद्धालुओं की क्या उत्साह देखा जा रहा है? पवन। पवन, आपको आवाज आ रही है? जी पवन, क्या संख्या देखी जा रही है वहां घाटों पर श्रद्धालुओं की और कितना उत्साह लोगों के बीच नजर आ रहा है आज? पवन, आपका जो डिवाइस है उसे अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ठीक है पवन, वापस लौटूंगे आपके पास। बड़वानी से हमारे साथ लोकेश दावदे जुड़े हैं। लोकेश, वहां लोगों की क्या संख्या देखी जा रही है और इसके साथ ही कितना माहौल वहां पर, क्या कुछ नजर आ रहा है श्रद्धालुओं के बीच? लोकेश। जी बिल्कुल गुंजन, जिस तरह से मैं बता दूं कि बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर राजघाट रोड स्थित आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पीछे जो तस्वीर है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से स्नान के लिए आए हुए, यानी कि 30 वर्षों में सोमवती अमावस्या का एक ऐसा सहयोग बना है जहाँ पर दूर दराज जैसे क्षेत्रों से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं बड़ी संख्या में स्नान के लिए और अपने जो पितरों को दान पुण्य कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह से बच्चे से लेकर बुजुर्ग बड़े नर्मदा में स्नान के लिए आ रहे हैं। पूरा चारों ओर भक्तिमय वातावरण दिख रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हो कि जो एक और पुल जो दिख रहा है, जो अभी जो घाट खुल गया है करीबन 127 मीटर जो एक घाट जो है उसकी पुल जो अभी वर्तमान में अभी जो पानी कम हो चुका है, यानी कि श्रद्धालु और पूरी तरीके से यहाँ पर मंदिर में पहुंचकर यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। लेकिन अगर सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए तो गुंजन, जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर हालांकि हाल फिलहाल एनडीआरएफ के जवान हमारे पीछे जो तस्वीरों में दिख रहे हैं वहां पर समय समय पर मंदिर समिति के द्वारा भी मुनादी की जा रही है किसी प्रकार से गहरे पानी में ना जाए। तो हम इन तस्वीरों कैमरे में कैद कर रहे हैं, देख रहे हो कि यहाँ पर नर्मदा स्नान के लिए बड़े बड़े बच्चों से लेकर बुजुर्ग यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मंदिर समिति के पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज सोमवती अमावस्या पर किस तरह से यहाँ पर भीड़ है, किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या मनोकामना लेकर जाते हैं। पंडित जी, आज यहाँ पर सोमवती अमावस्या को लेकर श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हो भीड़ और क्या पुख्ता इंतजाम है प्रशासन के तरफ? मां नर्मदा मैया के तट पर सभी श्रद्धालु पूजन दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में पूरे जिले भर के यहाँ पर श्रद्धालु प्रतिदिन पूजा दर्शन के लिए आते हैं। आज भी बड़ी संख्या में सभी लोग यहाँ पर पूजा दर्शन के लिए सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर यहाँ पर पधारे हैं और मां नर्मदा मैया के तट पर समिति के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर पूरी व्यवस्था होती है। लेकिन हर बार जिला प्रशासन अच्छा सहयोग देता है, लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि कोई व्यवस्था वो नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी दिक्कत और समिति का भी यहाँ पर प्रतिमा हरा महोत्सव में कन्या भोज का आयोजन होता है। कन्या भोज में भी मैया जी की कृपा से बहुत श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और सभी से निवेदन किया जा रहा है कि मैया जी के जल में ज्यादा गहरे पानी में ना जाया जाए, चप्पल जूते मैया जी से दूर उतारा जाए। इसमें बहुत सारे सुरक्षा के इंतजाम है समिति के माध्यम से यहाँ पर हो रहे हैं। जैसा कि पंडित जी ने गुंजन बताया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सहित मंदिर समिति द्वारा मुनादी भी की जा रही है ताकि गहरे पानी में ना जाए। जिस तरह से आप देख रहे हो कि ये पानी का बहाव, जिस तरह से देख रहे हो कि बच्चे बुजुर्ग और यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान कर हमारे साथ यहाँ पर और भी महिलाएं भी मौजूद है। आप मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर आज सुबह से लेकर दोपहर तक पूजा दर्शन कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर घाट के आसपास जो मंदिर किनारे जहाँ पर पूजा दर्शन कर रहे हैं आप तस्वीरों में सीधा देख सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो मंदिर में जो पूजा के लिए आए हैं, क्या नाम है? उषा जी, जरा थोड़ा सा बताना चाहोगे कि आज सोमवती अमावस्या है? थोड़ा खड़ा हो जाइए आप। गुंजन मैं थोड़ा सा इनसे जानना चाहूंगा कि आज सोमवती अमावस्या है, आज हम स्नान करने आए हैं और नर्मदा मैया की जय। किस तरह से सहयोग मानते हो? कितने वर्षों में आई है यह सोमवती अमावस्या और क्या विशेषता रहती है? 3 साल में खास की 3 सालों में 3 साल क्या रहता है इसको लेकर अगर बात की जाए? विशेष महत्व हिंदू धार्मिक में अगर बात की जाए तो घाट पर आ रहे श्रद्धालु बड़ी संख्या में, क्या महत्व रहता है विशेष? यहाँ पे अधिक मास का आज आखिरी है, सोमवती अमावस्या है। हालांकि गुंजन, जिस तरह से यहाँ पर महिला श्रद्धालु का कहना है कि अधिक मास का अंतिम है, यहाँ पर अंतिम चलते हुए यहाँ पर संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल और काफी ज्यादा संख्या भी लोगों की देखी जा रही है। लोकेश, श्रद्धालुओं के बीच काफी ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी इस बीच नजर आ रहे हैं घाटों पर। वापस लौटूंगे आपके पास। प्रयागराज से पवन पाल हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ, जबलपुर में कितनी संख्या घाटों पर श्रद्धालुओं की देखी जा रही है, कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्या कुछ माहौल? सोमनाथ देखिए, अभी बता दें नर्मदा तट ग्वारी घाट में ही खड़े हैं। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से घाट पे नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, तो जिसकी वजह से अगर बात की जाए तो नर्मदा तट ग्वारी घाट में
लगभग हजारों की संख्या में अगर बात की जाए तो कम से कम 25,000 लोग महिलाओं ने स्नान कर दान पुण्य का लाभ लिया है। और ये सिलसिला लगातार अभी तक जारी है, क्योंकि लगातार जो सोमवती अमावस्या का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। शास्त्रों के हिसाब से ये माना गया है कि आज के दिन स्नान करने और पूजा करने के विशेष महत्व होते हैं। सुख समृद्धि शांति के लिए यह पूजा की जाती है। तो लगातार जो अमावस्या है इसका महत्वपूर्ण और दान पुण्य का विशेष महत्व भी दिया गया है। पंडितों के अगर माने जो शास्त्र ज्योतिषाचार्य है उनका भी कहना है कि आज के दिन अगर सुबह 5 बजे स्नान करके आप पूजन करेंगे और दान पुण्य करेंगे तो इससे आपकी सुख समृद्धि शांति मिलेगी। तो लगातार उत्साह देख रहा है। नर्मदा के जितने तट है, अपन बात करें चाहे नर्मदा के ग्वारी घाट, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, जितने भी घाट है वहां पर विशेष पूजन किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा भी विशेष व्यवस्था की गई है। लगातार भीड़ के मद्देनजर महिला पुरुष जो शादी वर्दी में भी तैनात किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर की जा रही है, क्योंकि ताकि कोई अपनी घटना ना हो। सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी है। 4 व्हीलर जो बड़े वाहन है उनको डाइवर्ट किया गया है ताकि श्रद्धालु भक्तों को आने जाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो विशेष तौर पर ये देखा गया और इसका इंतजार काफी श्रद्धालु भक्त लोग इस पूर्णिमा का जो अमावस्या है, इसका सोमवती अमावस्या का इंतजार करते हैं। जी बिल्कुल, और अमावस्या का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था, काफी इंतजार किया जा रहा था। उसी के चलते ये जो घाटों पर खुशहाली लोगों के बीच देखने को मिल रही है। श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, खुशी खुशी घाटों पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करूंगी पंडित जी अनादि टीवी पर आपका। और आज सोमवती अमावस्या है और इसी के चलते काफी ज्यादा भीड़ सभी अलग अलग जगह पर सभी घाटों पर नजर आ रही है। कितना कुछ आज महत्व रहता है, इसीलिए जो लोग पहुंच रहे हैं घाटों पर स्नान के लिए। जी जी ये चूंकि देवताओं का बनाया हुआ एक योग संयोग और महामुहूर्त है और देखा जाए तो ये अधिक मास में होने के कारण ये हजारों गुना अधिक फल देने वाली सोमवती अमावस्या है। शास्त्रों के अनुसार गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरजू, महेंद्र तनया, क्षिप्रा, वेदवती, महासुर नदी, ख्याता, गया, गांडकी इत्यादि बहुत सारे जो तीर्थ स्थल हैं इनका वर्णन किया गया है कि इसमें स्नान, दान इत्यादि का विशेष प्रभाव है। क्योंकि ये जो अमावस्या है ये सूर्योदय, इसका जो अमावस्या का सूर्योदय आज हुआ है, इसलिए जब तक ये सूर्यास्त नहीं होता है तब तक जो है तो अमावस्या के सूर्योदय का के हिसाब से पूरे दिन भर जो है तो दान पुण्य स्नान इत्यादि का कार्य चलता रहेगा। बिल्कुल, और अगर दीपदान की बात करें तो अपने पितरों के लिए दीपदान किए जाते हैं, उसका क्या महत्व है और क्या विधि है? बिल्कुल, पितृ कार्य इत्यादि के लिए भी ये अमावस्या प्रशस्त मानी जाती है। तो ऐसे में शाम के समय पर विशेष तौर पर जिस भी आप नदी में हो या सरोवर में हो या किसी पवित्र स्थान पर आप हो तो वहां पर उस सरोवर और नदी इत्यादि की आरती पूजा इत्यादि की जाती है, उसमें आप सम्मिलित हों। पश्चात जो है तो दीपदान के लिए जो है तो गंध अक्षत पुष्प से दीपक की जो है तो पूजा करें और हाथ में दाहिने हाथ में दीपक लेकर के और अपने पितरों को याद करें, समर्पित करें और उस दीपक की जो है तो अखंड जो है तो यात्रा के लिए उसकी कामना करें। ऐसा जो है तो नियम विधान जो है तो कर्मकांड में बताया गया है। बिल्कुल, और इसी से पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है, इसीलिए सोमवती अमावस्या पर और भी काफी ऐसी खास चीजें हैं इसीलिए स्नान के लिए। जी 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 विशेष प्रकार से जो पितृ और हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका हमको बल प्राप्त होता है और ऐसे कुछ तिथियां होती हैं जिस समय पर वो पृथ्वी के नजदीक होते हैं और वो आसपास ही हमारे होते हैं। तो ये पितृ जो कार्य के लिए अमावस्याएं होती हैं और खास तौर पर 3 वर्ष में आने वाली ये अधिक मास की अमावस्या और इस बार तो 23 वर्ष बाद इसका संयोग बना है कि अधिक ज्येष्ठ मास में सोमवती अमावस्या का संयोग है। तो ऐसे में 3 पीढ़ी के जो है तो पितरों को तृप्त किया जा सकता है और जब पितर तृप्त होते हैं तो नाना प्रकार से वो आपको आशीर्वाद देते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं, भोग विलास, दाम्पत्य जीवन, वंश वृद्धि में भी उनका आशीर्वाद सहायक होता है। बिल्कुल, और इसीलिए आज का दिन बेहद ही खास होता है। बिल्कुल, और अगर हम बात करें और भी कई ऐसी विशेष पूजन अर्चन किए जाते हैं, क्या आज के दिन व्रत भी किए जाते हैं?
जी हाँ, ये एक ऐसा तिथि है कि जिस समय पर सौभाग्यवती जो महिलाएं हैं वो अपने सुहाग की इच्छा के लिए उनके लिए वरदान प्राप्त करती हैं और वट वृक्ष की 108 परिक्रमा लगा करके किसी एक विशेष वस्तु का परिक्रमा के द्वारा उनका गिनती करके और दान करती हैं। कहते हैं कि ये अमावस्या एक ऐसी अमावस्या होती है जिस समय पर काल भय नहीं होता है, मृत्यु का भय चला जाता है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसलिए महिलाएं प्रातः काल ही वट वृक्ष की जो है तो परिक्रमा करके और उनकी जो है तो उनसे आशीर्वाद लेती हैं, वसुदेव से आशीर्वाद लेती हैं, क्योंकि जो वट वृक्ष है उसमें सभी प्रकार के देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में उनसे आशीर्वाद, कुल देवताओं का आशीर्वाद, ग्राम देवताओं का आशीर्वाद, स्थान देवताओं का, वास्तु देवताओं का और लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद, उमा महेश्वर का आशीर्वाद इत्यादि उस वट वृक्ष के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारी सभी सौभाग्यवती माताएं बहनें सुबह से उठ करके ही ऐसी तिथि का इंतजार करते हैं, पूर्व से इंतजार करते हैं और तैयारी लगा लेते हैं, क्योंकि उनको भौरी और परिक्रमा में जो वस्तु दान की जाती है उनको तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसे में ये तिथि एक दिन पहले से ही जो है तो इसकी लगभग शुरुआत हो गई थी और इस बार चूंकि 2 दिन होने के कारण इस बार संयोग बहुत अच्छा जुड़ा है कि जो हमारी जो पितृ के लिए जो कार्य, श्राद्ध के लिए कार्य था, भोजन इत्यादि के लिए जो कार्य था वो एक दिन पहले हुआ और आज तो बिल्कुल सोमवती अमावस्या शुद्ध जो है तो ऐसी स्थिति में है कि पूरे दिन सौभाग्यवती जो तो जो स्त्री है अगर वो पूजा पाठ में किसी भी क्षण लीन हो जाती है तो तत्क्षण उसको कुछ न कुछ जो है तो प्रभाव जरूर होते हैं। ऐसे पूरा जो सोमवती अमावस्या का ये जो सूर्य है ये पूरे दिन फल प्राप्त कराएगा। कहते हैं कि यमराज के यहाँ से इसी अमावस्या के समय पर और हमारे जो सावित्री हैं उन्होंने अपने पति को प्राप्त कर लिया था। यम का भय नहीं होता है और मृत्यु की जो है तो किसी भी प्रकार की कोई कल्पना ही परिवार में नहीं करता है। तो मृत्यु भय, यम भय, काल भय, विष भय और नाना प्रकार के षड्यंत्र को जो है तो दूर करने वाला ये व्रत होता है। इसीलिए ये व्रत कभी कभी ही आता है, तो इसका पूर्ण रूप से उपयोग जो है तो करना चाहिए और इससे संस्कृति बनी रहती है। सभी प्रकार से प्रकृति की ये पूजा है, प्रकृति प्रफुल्लित हो रही है। तो ऐसे समय पर ये सोमवती अमावस्या का आना प्रकृति की एक बहुत बड़ी पूजा है और आपका समर्पण भी है। बिल्कुल। और आज का जो योग बना है, आज सोमवार भी है, बेहद ही दुर्लभ, बेहद ही खास योग भी इसे कहा जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इस खास चर्चा के लिए। हमारे साथ प्रयागराज से पवन पाल जुड़ रहे हैं। पवन, वहां पर क्या कुछ संख्या लोगों की देखी जा रही है, कैसा कुछ माहौल श्रद्धालुओं के बीच नजर आ रहा है? पवन, देखिए, अगर प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज की बात करूं तो यह आस्था की नगरी है। यहाँ पर सुबह से ही लगातार श्रद्धालु संगम की तट पर पहुंच रहे हैं और स्नान करके दान पुण्य कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो ज्येष्ठ माह की सोम अमावस्या है, आज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, दान पुण्य करती हैं और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा लगाती हैं, जिससे वो मनोकामना करती हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए और हमारे पति की आयु बढ़े। इसी तरह सुबह से ही लगातार संगम तट पर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की वहां पर लगातार सुबह से प्रशासन मुस्तैद है, पीएसी के जवान मुस्तैद है, पुलिस फोर्स मुस्तैद है और संगम गंगा जी में बैरिकेडिंग की गई है कि लोग गहरे पानी में ना जाए और जल पुलिस की भी निगरानी वहां पर मुस्तैदी से है। जी बिल्कुल। और देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जब श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो उसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी तमाम तरह से की जानी चाहिए। लोकेश, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां घाट पर देखी जा रही है? लोकेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी लोकेश। गुंजन, आप जी देख सकते हो कि ये घाट पर जिस तरह से सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर जो आ रहे हैं उनकी व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि जो एसडीआरएफ की जो जवान जो है वहाँ पर नाव के द्वारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं किसी प्रकार की अब ये घटना घटित ना हो। और वहीं आप दूसरी ओर देख सकते हो कि जहाँ पर ये जो पुल के आसपास जो बैरिकेड लगाए गए, जो यानी कि रस्सी से जो बांधा गया है कि इस रस्सी से कोई क्रॉस ना करे ताकि किसी प्रकार की कोई घटना घटित
गुंजन जिस नर्मदा में स्नान के लिए यहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ पर प्रयास भी किया जा रहा है। किसी प्रकार से कोई बिल्कुल तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। लोकेश, तस्वीरें भी जिस हिसाब से आपने दिखाई हैं उसमें नजर आ रहा है कि संख्या भी काफी ज्यादा नजर आ रही है। खैर लोकेश, पवन, सोमनाथ, आप तीनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। जबलपुर, प्रयागराज, बड़वानी, 3 जगह की तस्वीरें हमने देखी और जाना कि क्या कुछ माहौल आज के दिन सोमवती अमावस्या के इस खास योग, अमृत योग के दिन नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा पहुंची हुई है, पूजन अर्चन करते सभी नजर आ रहे हैं। खैर अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।